और यहाँ पर एक और शेयर के बारे में आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगा जो हाल में काफ़ी चर्चाओं में रहा है, वो है पेटीएम। और वैसे तो आज देखें तो कितना आज 3% नीचे ही रहा है और इसके चार्ट में भी आप अच्छी खासी धुलाई-पिटाई जो कुछ भी कह सकते हैं वो सब हुआ और कुछ दिनों के अंदर कैसे ये भाव आधा रह गया, 800 के आस-पास था, वहाँ से ये आधे से भी कम 316-17 पर बॉटम इसका बना है। उसके बाद कुछ ये सँभलता हुआ दिख रहा है। लगातार एक असमंजस बना हुआ है निवेशकों के मन में और आज भी मैं देख रहा था कि कुछ इनके जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा जी, उन्होंने कुछ-कुछ बातें कही हैं मीडिया में और उसमें मुख्य रूप से वो ये कह रहे हैं कि भई ये जितने झटके लगे हैं उन सब से हम उबर जाएँगे और फिर से एशिया में अपनी एक सिरमौरी हासिल करेंगे, जो भी उनको दिक्कतें हुई हैं। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि भई जो वापस एक कमबैक करना है उन्हें एक स्ट्रॉन्गर कंपनी के रूप में। तो कहीं न कहीं एक मतलब वो हौसला दिखा रहे हैं कि भई ठीक है, दिक्कतें आई हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन जो दिक्कतें हैं वो इतनी छोटी नहीं हैं कि एक मैनेजमेंट अगर आकर के बस एक चेहरा दिखाए कि हाँ ठीक है, हम मजबूती के साथ डटे हुए हैं, सिर्फ़ उतने से बाज़ार की चिंताएँ शांत हो जाएँ। तो ऐसे में एक निवेशकों के मन में दुविधा तो है ही कि भई करें तो क्या करें? एक तरफ लालच आ रहा होगा कि इतना गिर गया है उठा लो, कहीं वो अदानी वाला हाल ना हो जाए कि भई जब बुरी खबरें आती हैं तभी अच्छे भाव मिलते हैं। एक तो वो फ़ॉर्मूला उसके चलते एक लालच आ रहा होगा। दूसरे ये कि भई चिंताएँ हैं, पता नहीं आगे क्या होगा? कंपनी किस तरह चलेगी? जो थोड़ा बहुत एक मुनाफ़ा बनेगा कंपनी का, वैसी कुछ उम्मीदें बन रही थी, वो सब उम्मीदें इन झटकों के बाद तो साफ़ हो गई हैं। पता नहीं चल रहा आगे क्या होना है। तो इन अनिश्चितताओं के बीच में हाथ लगाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तो पेटीएम पे मैंने शुरू से ही, अगर आपने कभी भी सुना हो, भले वो आईपीओ आया था या कोई भी समय पे, कहीं भी कोई चैनल पे अगर मैंने बात की है, तो मैंने नेगेटिव बात की है। मुझे ये स्टॉक इसीलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि लॉस मेकिंग है। स्टार्टअप स्पेस में आप लॉस बना रहे हो, वहां ठीक है, बट आप लिस्टेड स्पेस में आने के बाद देखिए, यहाँ पे पी मल्टीपल देखा जाता है, यहाँ पे प्राइस टू बुक देखा जाता है, यहाँ पे अर्निंग्स देखी जाती है, प्राइस टू सेल्स भी देखी जाती है। कोई बात नहीं, प्राइस टू सेल्स में प्रॉफिट नहीं आती है, बट मैं हमेशा, देखिए, मैं प्रॉफिट वाली कंपनी जब मुझे इस सेक्टर में मिल रही है, मुझे अगर फाइनेंशियल सेक्टर में घुसना ही है, बीएफएसआई में घुसना, और मुझे दूसरी कंपनियां मिल रही है, और प्लस ये कोई ऐसा बिजनेस रहा नहीं, जब ये आई थी तो सेटली उस टाइम पे यूनिक बिजनेस मॉडल था और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए और वो लोग पैसा डाले स्टार्टअप स्पेस में। तो देखिए, ऐसी स्टोरी चाहिए होती है, वहां के लिए ठीक था, बट यहाँ पे अब बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स, मतलब लिस्टेड पीयर भी मिल गए हैं इनको, और प्लस दूसरे बहुत सारे अनलिस्टेड पीयर्स है, बहुत सारी कंपनियां इस पर्टिकुलर बिजनेस में आ गई है। तो मुझे कोई ऐसा यूनिक कोई काम करती हुई लग नहीं रही है, और ये लॉस करती जाए और लोग इसको वैल्यूएशन देते जाए जस्ट बिकॉज पुराने कुछ लोग घुसे हुए हैं, बड़े नाम घुसे हुए हैं, इसलिए वो बना रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मीम भी चल रहा है आजकल, मजाक भी चल रहा है, कंपनी का नाम है 197, तो लोग बोलते हैं भाव भी 197 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट माय प्रेडिक्शन और नथिंग, बट स्टिल आई फील कि दूर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा कोई रिस्क लेना चाहे, बहुत समझदार इन्वेस्टर हो तो ठीक है। अब जिनके पास है वो लोग उछाल पे निकलने की कोशिश करें। हो सकता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज ये आ जाए कि कोई बड़े हाथों में ये चली जाए, कोई टेकन ओवर हो जाए, क्योंकि आजकल हमारे रेगुलेटर्स और सिस्टम्स में गवर्नमेंट भी बहुत सिस्टमैटिकली आजकल इन कंपनियों को, जहां पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, इंटरेस्ट है, तो वो लोग भी बहुत राइट तरीके से इन कंपनियों को ये खत्म होने नहीं देते हैं, और ये कोई ना कोई बड़ा कोई प्लेयर टेक ओवर कर ले या कहीं दूसरी जगह कोई मर्ज हो जाए। सो लेट्स सी, बट ओवरऑल आई डोंट नो, मेरा कोई भी, मैं इनफैक्ट बहुत कच्चा हूं पेटीएम के मामले में, आंसर करने में भी मुझे कोई बहुत ज्यादा आता नहीं, क्योंकि ना तो मेरे को पहले से ये कोई अट्रैक्ट किया है स्टॉक, और ना मुझे आगे करेगा। वेरी फ्रैंकली, मैं कोई भी स्टार्टअप स्पेस की कंपनी, जोमैटो जरूर से मैं, और मेरे को गलत पड़ने में कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि मुझे अगर 20 कंपनी ये इनका, या तो आप एक पोर्टफोलियो बना लीजिए कि चलो मेरा स्टार्टअप और ये न्यू एज कंपनीज का, लिस्टेड स्टार्टअप्स का एक पोर्टफोलियो, तो उसमें से भी वो टोटल पोर्टफोलियो का 5-10% और उसमें से भी ये सबको 0.5 0.5 ऐसा टाइप का कुछ दिया जाए, तो वैसा ही कुछ मुझे लगता है। बट एनीवेज, आई एम नॉट बुलिश येट, एंड मेरे मुंह में अभी भी पानी नहीं आया। जी, बिल्कुल नहीं, इन्हें देख कर के लालच नहीं करना है, इन भावों को सीधे-सीधे संदीप जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी ये भाव अगर देख कर के लालच आ रहा है, तो अपने आप को थोड़ा-सा सँभाल लीजिए। लेकिन